इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बयान सामने है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि जो शिकायतें पहले आती थी उसके मुताबिक इस बार की शिकायतें काफी कम है। पश्चिम बंगाल चुनाव का ये पहला चरण है और पहले चरण के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और मतदान से जुड़ी हुई कुल 260 शिकायतें अभी तक चुनाव आयोग के पास में आई हैं और चुनाव आयोग के पास 260 शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें आम वोटर्स और राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से 124 शिकायतें सामने आई हैं चुनाव आयोग के पास में। और चुनाव आयोग का सीधे तौर पर यह कहना है कि पिछली बार के मुताबिक 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उसके मुताबिक इस बार की शिकायतों की संख्या आधी है। 38 शिकायतें शिकायत प्रबंधन प्रणाली से मिली हैं, बाकी 104 शिकायतों की अगर हम बात करें तो वो अन्य माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। ये बात चुनाव आयोग ने कही और 2024 में लोकसभा चुनावों की तुलना के मुकाबले भारी कमी आई है शिकायतों में और 50% की गिरावट दर्ज की गई। ये बात चुनाव आयोग ने कही है, यानी कि पहले के मुकाबले जो पहले तमाम शिकायतें आती थी चुनाव के दौरान उसमें से इस बार 50% गिरावट दर्ज की गई। ये बात चुनाव आयोग इस बात को भी मान रहा है, लेकिन 260 शिकायतें भी कम नहीं होती, क्योंकि कई सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हंगामा और हिंसा की जो तस्वीरें हैं वो इस समय सामने आई, जिसमें खासतौर पर मुर्शिदाबाद की बात अगर हम करें तो। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर भी इस बीच सामने आई है, जहां कुमारगंज के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जख्मी हो गए हैं। जी हां, ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनके ऊपर पीटने का आरोप लगाया, जिसके ये वीडियो भी इस समय सामने आ चुका है। और भीड़ ने शुभेंदु सरकार पर यह हमला किया है, जिसकी तस्वीर इस समय सामने है और शुभेंदु अपनी जान बचाते हुए वहां से भागते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनावी मैदान में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उतारा है। तो टीएमसी की ये दबंगई देखने को मिली है, जहां भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंट पर भी हमला किया गया। बीरभूम जिले के लापुर में भी हंगामा देखने को मिला है। विश्वजीत मंडल को लहूलुहान किया है और ये लहूलुहान हम आपको इस तरह की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें टीएमसी की दबंगई सिर्फ एक नहीं बल्कि कई जगह से सामने आई, जिसमें से 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी एजेंट हैं उन पर यह हमला किया गया। तो एक तरफ जहां पहले चरण के लिए बम्पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए धुआंधार प्रचार भी राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया के कृष्णा नगर में चुनावी रैली में टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सिंडिकेट गुंडों का जाना तय है। आपको सुनाते हैं एक बार। 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है, बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय